मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा और दूसरा अवसर है जहां पर मैं इसी कंसेप्ट को लेकर एक और गाना लेकर आया हूं। मैं अभी पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूं। ये हमारे डायरेक्टर हैं इनायत शेख। नमस्कार। ये हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समित बंसल। ये लोगों को नचाने वाले पप्पू जी। और ये जो गाने को जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, इसकी क्रेडिट देनी चाहिए इनको, दीपक त्रिपाठी को। ये हमारे जय हिंद अभियान से जुड़े हुए हैं, जिसका मकसद ही इन सारे क्रांतिकारियों को उनका दर्जा, जिसको हम कहते हैं शहीदों का दर्जा, दिलाने के लिए ये और इनके साथी गोपाल सिंह जी का आई है। इनके साथ मैं मिलकर हम देश के साथ, हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं पिछले 10 साल। मुझे हैरानी है, पिछली सरकार समझ में आता है, ये सरकार भी अगर ये पॉइंट नहीं समझती, ये क्रांतिकारियां जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में, ये माफ़ करना बार बार कहा जाता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ के बिना ढाल माए। सब ऐसा नहीं है। पितामह भीष्म ने भी कहा था, हमें स्वतंत्रता, हमें आज़ादी सस्ते दामों में नहीं मिली है पुत्र। तो मैं भी यही कहूँगा कि हमें ये जो आज़ादी मिली है 1947 में, इसमें इन सभी क्रांतिकारियों का योगदान था। इन्होंने खून बहाया है और ये हम लड़ रहे हैं। स्पेशली आई एम गोइंग बियॉन्ड दिस सॉन्ग से उसका तो मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, हम ये और जय हिंद अभियान, हमने इवन जाकर कहाँ बैठे थे हम लोग, जंतर मंतर तक बैठे हैं। मैं एक बार बैठ चुका हूँ वहाँ पर, टू ओनली गेट वन थिंग कि आप इन लोगों को शहीदों का दर्जा दिलाइए। क्योंकि जब शहीद होते हैं तो उनके, जब मरते हैं तो उनके पीछे पेंशन रहती है, उनके परिवार वालों को मिलता है, जो हमारे आर्मी में भी है, पुलिस वालों को भी है। लेकिन साहब ये लोग क्या, ये लोग नहीं थे हमारी आर्मी। मुझे हैरानी होती है कि ये बात समझने में अभी भी सरकार देर क्यों लगा रही है। अगर मैं होता शक्तिमान तो नेक्स्ट डे कर दिया था। लेकिन मुझे हैरानी है कि इतने, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर आपने भारत रत्न दे दो, तो वो भारत रत्न का मान है, चंद्रशेखर आज़ाद का मान। ये हमारे विकी हैं, ये अजिंक्य है, हमारे नवीन है जो हमारा टेक्निकल, ये हमारा प्रसाद है, नासिर भाई। नासिर आप मुझे हैरानी होती है ये पूछते हुए लोगों से। इस गाने में भी आपने देखा, बच्चे लोगों से पूछा गया कि बताओ कौन थे वो क्रांतिकारी, बताओ कौन था वो क्रांतिकारी। मैं आप लोगों को भी जो इतने इकट्ठे हुए, इनसे भी पूछूंगा, क्या आप इन सभी लोगों का नाम जानते हैं? शायद नहीं हो। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आप लोगों को कुछ नाम नहीं मालूम। मैं समझता हूँ, एक मैं आपको अगर छोटी सी बात बता दूं तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हम देश के कम से कम कुछ चंद लोगों को जानते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि ये हमारे देश के क्रांतिकारी। कितने लोगों को आप जानते हो? क्यों साहब, आपको क्या लगता है कि ये 15 लोगों की फौज थी जिन्होंने 47 के पहले छोटी सी उम्र में मर गए? नहीं साहब, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूँ, शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे नाम। नीरा आर्या, बाबू गेनू, विष्णु पिंगले, अनंत कानहरे, तुर्रम खान। हमने पिछले बार तुर्रम खान को दिखाया था। लोग बोलते हैं, अरे क्या तुर्रम खान बन रहा है तू यार। तुर्रम खान एक्चुअली सिर्फ यूज होता था, पर साहब हैदराबाद के क्रांतिकारी थे वो। तुर्रम इज मोर देन 7,000, कैन यू इमेजिन। शर्म आनी चाहिए हमको। उन 7,000 लोगों ने किसके लिए जान दी? भारत, अपने लिए, अपने घर वालों को कुछ फायदा मिलता है। आज तो देखिए इलेक्शन लड़ते हैं, सिर्फ एक ही मकसद होता है, पैसा कहाँ से कमाया जाए, घर में क्या है, बिजनेस बने। साहब उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भिड़ गए थे, और इतने क्रांतिकारियों को नहीं जानते थे लोग, और नहीं जानते हैं। ये बात मुझे बहुत टाइम से खल रही थी, तो मैंने और हम लोगों ने बैठ के गाना बनाया। ये आज़ादी के एक अंताक्षरी बनाई, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और मैं आपको बता दूं, ये यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होने वाली है। नंबर 2 सॉन्ग है, नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा। आई विल ट्राई टू रिलीज एवरी 2 months 1 पहेली सॉन्ग, एंड देयर वी विल बी एबल टू कम टू अ स्टेज जहाँ शायद ये बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे। जहाँ पर फिर मैं बताऊंगा, या गंगाधर बताएगा, या शक्तिमान बताएगा, या कोई और बताएगा। बट ये सॉन्ग लाइक दिस शुड बी एनकरेज्ड। आप लोगों को, सब लोगों को इसको वायरल बनाना चाहिए, ताकि देश इन एक गांव के अंदर के बच्चों को भी मालूम पड़े कि हमारे क्रांतिकारियों का नाम क्या है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। पिछला आपने पहला देखा था, अब ये दूसरा है।
हमने इसमें बहुत मेहनत, पिछली बार तो हम फटाफट आए थे करके निकल गए थे। मैं सिर्फ पूछूंगा आप लोगों से, आप जोर से आवाज से बोलिए आप लोगों को कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। शक्तिमान रूप दिखाया जी, शक्तिमान आपस के रोशनी से रूप दिखाया अपना। कहीं ना कहीं देखिए वो गंगाधर करता है, ऐसे टिंग करेगा तुम्हारा फोन बंद हो जाएगा। तो हमने इसमें अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए। मैं तारीफ करूंगा हमारे टेक्निकल टीम से, उन्होंने बहुत मेहनत की है। इट टुक अबाउट 21 days टू कंप्लीट द एडिटिंग ऑफ दिस। कहाँ है एडिटर साहब? 21 दिन एडिटिंग की है। हमने AI यूज किया है, इसमें स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए हैं। 10 बार मैंने चेंज करवाए, नहीं ये पसंद नहीं, इसको उधर करो, नहीं ये पसंद नहीं है, ये हटाओ वो हटाओ, और तब जाकर ये गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ था शायद, या शूट हुआ था कितने, 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले शूट हुआ। आई कुड हैव रिलीज्ड बिकॉज मेरे पैसे खर्च हुए थे, लेकिन साहब मैं बेस्ट चाहता था, और मुझे भी खुशी है कि ये गाना अच्छा हुआ। टेक्निकल अंसारी जी हैं जो शक्तिमान के एडिटर से लेकर आर्यमान से लेकर सौतेला से लेकर 25 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए। मीडिया ने हमारे यूथ के मोरल की ऐसी की तैसी कर दी। ना वो बाप की सुनते हैं, ना माँ की सुनते हैं, ना बेटे, ना अपने गुरु की सुनते हैं, ना भाई की, ना बहन की। वो सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं विकिपीडिया की। उनके पेट में दर्द होता है तो फोन को उठा के पूछते मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं? बोल रहा है इनो खा लो, इनो खाए। साहब ये है हमारा साल आपको पूरा हिंदुस्तान दिख रहा होगा इस स्टेज पे, और हमारे में आपस में खूब पटती है। हमें कोई मनस्तता नहीं है कि बाहर किस तरह की बातें धर्म को लेकर की जाती है। यही संदेश लोगों में भी जाना चाहिए कि भाई भारत विभिन्नताओं से भरा देश है। सभी धर्म के लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जानें दी है। उनको अपना हीरो बनाए, उनको अपना आइडियल बनाए। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बचपन में सुनते सुनते आए थे, एक दिन मुकेश जी का फ़ोन आया मुझे कि ऑफिस आओ, ये आप गाना देखो सुनो और इसको अभी आपको पिक्चराइज करने का सोचो। डिस्कस किया और फिर हमने सोचा कि इसको इस तरह बनाना चाहिए। हम हर चीज़ ले जाके मुकेश जी के पास जाते थे कि मुकेश जी ऐसा करेंगे। बच्चे बिल्कुल अनजान, बच्चे कोई भी एक्टर नहीं है, स्कूल के बच्चे थे, उनको लिया हमने और कोई रेसल वेसल भी नहीं हुई। हम जिस दिन शूटिंग कर रहे थे बच्चे आ गए सारे और हमने उनको हैंडल किया और अच्छी तरह से उनको शूट किया। और इसके बाद के जो आने वाली पहेलियाँ है उसकी भी हमें तैयारी चल रही है। लिहाजा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप यहाँ से काटोगे तो जय हिंद निकलेगा, यहाँ से काटोगे तो मेरा भारत महान निकलेगा। रिलीज होने वाला है। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ नाम बता दूं, आप लोग समझ जाओगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है, हम गुलगुले हैं उसकी। वो ये गाना सर ऑलरेडी हमने प्रिपेयर किया है, पर मुझे लगा कि मोस्टली 2 चीज़ें एक साथ में नहीं करनी चाहिए। मैंने सुना था, मेरी तो शादी नहीं हुई, और मैं आपको बता दूं, लोग बोलते हैं जब कोई लड़की देखने आता है ना, लड़का दूल्हा, तो साली को साथ में नहीं दिखा। मुझे साली पसंद है, यार हकीकत है। तो साहब वो दूसरा गाना मैं इसलिए नहीं लाया कि आप लोग कंफ्यूज मत हो, बट ये गाना सारे जहाँ से अच्छा 12 अगस्त पर आप यूट्यूब में देखेंगे आ रहा है। इसके अलावा सर एक बार और बता दूं, 2-3 प्रोजेक्ट अगर आप पूछेंगे मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई मस्ट टेल यू। हम शक्तिमान को लेकर हम एक बहुत अच्छा टाइटल है, भारत के शक्ति। मतलब शक्तिमान कहता है कि मैं अकेला शक्तिमान नहीं, हमारा भारत भरा पड़ा शक्तिमानों से। पूरा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, राम, कृष्ण, हनुमान। उसके नीचे हमने एक और ग्रुप बनाया है जिसमें राणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी से लेके पूरे सेकंड और तीसरे एक और ऐड किया हमने, जिसमें हम फिल्म इंडस्ट्री के शक्तिमानों को दिखाएं, जिसमें वी शांताराम भी हो सकता है, जिसमें दादा साहब फाल्के भी हो सकता है, और वो दिलीप कुमार भी, मेरे हिसाब से राजकुमार, दिलीप कुमार। सो भारत के शक्तिमान हम एक एपिसोड में मैं एंकर करूँगा और बताऊँगा कि ये क्यों शूट। मैं बता दूँ आपको, जो मेरे को आजकल आप हेड में देखते हो, उसका भी मैं एक जस्टिफिकेशन दे दूँ। मार्शल ला रहा हूँ, मार्शल के रूप में पहले आ रहा है डिजिटल क्राइम, जो आजकल आप लोगों ने देखा। मैं OTT के पहली बार बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम जो डिजिटल क्राइम जो आजकल 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ बुजुर्गों को लूट लेते हैं सिर्फ फ़ोन के ऊपर, जो आर डिजिटली अरेस्ट, वो डर जाती है, और उसके खिलाफ मार्शल बंद करना है, बनाने जा रहा हूँ डिजिटल क्राइम। सो ये मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स जी। और थैंक यू। और कुछ पूछा? और देखो, आपको मेरा नेचर मालूम पड़ जाना चाहिए।
कि इतने सालों में से मैं आज तक कोई लड़की नहीं चूज कर पाया जिससे मैं शादी करूं। क्यों मैं ये बता दूं कि मेरा कल मैं गुजराती फिल्म के प्रीमियर में बैठा था, लास्ट शो में मेरे साथ में बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट थे सावजी भाई। उन्होंने देखा बोला ये हीरोइन है मुकेश जी दूसरी गुजराती फिल्मों की, तो तीन लड़कियां बात करी थी। मैंने कहा हाँ पर नाम मत पूछना, मुझे औरतों के नाम याद नहीं रहे और मैं देखता नहीं हूँ ज्यादा, इसीलिए मैं बता दूं गीता विश्वास को मैंने अभी तक नेग्लेक्ट किया, कोई रीजन नहीं है, बट मेरी कहानी चल रही है मेरे साथ, जब तक चलेगी चलाऊंगा, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन। तो आपको शिकायत है तो थोड़ी देर तक शिकायत बना के रखिए। और थैंक यू। मैं भी हमेशा से ये कहता आया हूँ कि 15 अगस्त हमारा सिर्फ एक नाम हो गया। 15 अगस्त में हम सिर्फ झंडा वंदन करते हैं।